नमस्कार दोस्तों, जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 24वां वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रूल्स, मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको अच्छे से समझना है। उसके बाद अपने आप को कम से कम 10 से 15 मिनट देने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है और अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से कंपेयर करना है। एंड इन केस आप सही सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, आपने मेरे सोल्यूशन को समझना है और फिर उसको खुद से करना है अपने कंप्यूटर पे। और हमेशा की तरह मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सके और अपनी मशीन पे ट्राई कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ टू गिवन स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। क्या दो स्ट्रिंग एनाग्राम्स हैं या नहीं? एनाग्राम्स क्या होते हैं वो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो इनपुट क्या होगा? दो स्ट्रिंग। ठीक है, दो स्ट्रिंग इनपुट जाएंगे और आउटपुट क्या होगा? अगर वो दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो एक हमारा फंक्शन होगा जो दो स्ट्रिंग्स लेगा, चेक करेगा कि वो दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एनाग्राम क्या होता है। सो एनाग्राम की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर दो शब्द हैं, ठीक है, शब्द लेते हैं, फ्रेजेस के लिए भी, सेंटेंस के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम शब्द पे कम फोकस करेंगे। सो अगर दो शब्द हैं, ठीक है, और उनके जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर दो शब्दों के करेक्टर्स सेम है लेकिन अलग अलग ऑर्डर में है तो वो एनाग्राम्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कैट एंड एक्ट को लेते हैं। अब देखो इसमें करेक्टर्स अल्फाबेट्स कौन कौन से यूज हुए हैं? सी, ए और टी। और यहाँ पे भी देखो सी है, ए और टी है, लेकिन ऑर्डरिंग अलग है, री अरेंजमेंट अलग है उनका। पहले सी आ रहा है, यहाँ पे सी बीच में आ रहा है, ये ए बीच में आ रहा है, ए स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन है सेम अल्फाबेट, सी ए टी और सी ए टी दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों एनाग्राम्स है। सिमिलरली एल्बो और बिलो, सेम अल्फाबेट्स यूज हुए हैं लेकिन ऑर्डरिंग अलग है। नाइट एंड थिंग, सेम अल्फाबेट है, ऑर्डरिंग अलग है। हर्ट एंड अर्थ, ये भी इनमें भी सेम केस है। पूल्स एंड स्पूल, ये अच्छा एग्जांपल, इसमें दो ओ है और यहाँ पे भी दो ओ है। ठीक है, तो अगर डबल है यहाँ पे एक में कोई अल्फाबेट, तो दूसरे में भी डबल होना चाहिए। कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं इकट्ठे हो डबल, कहीं पे भी ऑर्डर, कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन दो होने चाहिए। दो ओ यहाँ पे है तो दो ओ यहाँ पे कहीं ना कहीं पे होने चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको दिखेगा एक और चीज कि इनकी स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम होती है। यहाँ पे 5 करेक्टर्स हैं तो यहाँ पे भी 5 करेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3। तो स्ट्रिंग की लेंथ सेम होती है और जो करेक्टर्स हैं वो सेम होते हैं लेकिन अलग ऑर्डरिंग पे होते हैं। ठीक है, कोई पहले कोई बाद में। तो यह है एग्जाम्पल दोस्तों, और अब आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। और सॉल्यूशन चलने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं अपनी नॉलेज को फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं, जिसने मुझे हेल्प करी है मेरे 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में। आई होप मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं ये नॉलेज, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लॉजिक को समझते हैं, और लॉजिक को समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे पूल्स और स्पूल का। ओके, ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इन दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो सबसे पहला चेक है, अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वहीं पर ही वो क्लियर हो गया है कि ये एनाग्राम्स नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर ही मैं अपने कोड को रोक दूंगा। तो पहला तो चेक मैं ही लगाऊं। दूसरी चीज क्या करूंगा, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल करेक्टर्स एंड काउंट देम। ठीक है, तो इसमें कितने करेक्टर्स हैं उन सबको काउंट, उन सबको लिस्ट डाउन करूंगा और उनके काउंट भी निकाल। जैसे कि पूल्स के अंदर क्या है, पूल्स को लेते हैं पहले। पूल्स के अंदर पी एक बार आ रहा है, ओ दो बार आ रहा है, एल एक बार आ रहा है, एस भी एक बार आ रहा है। और स्पूल में क्या है, एस एक बार आ रहा है, पी भी एक बार आ रहा है, ओ जो है दो बार आ रहा है एंड एल एक बार आ रहा है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, एक ऑब्जेक्ट लूंगा जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर मैं दोनों के बना दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लूप थ्रू करूंगा और चेक करूंगा पी एक, यहां पे भी पी एक है या नहीं। नहीं हुआ तो एनाग्राम नहीं है, वहीं पर ही प्रोग्राम को रोक दूंगा और कहूंगा नहीं। और हुआ तो आगे बढ़ जाऊंगा, O2 को चेक करूंगा
क्या O2 है तो आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो यहीं रोक दूंगा। सिमिलरली L1 को चेक करूंगा और S1 को चेक करूंगा, और एग्जैक्ट मैचेस मुझे मिलने चाहिए। अगर मिल गए तो ये एनाग्राम है। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक है। इसको विजुअल स्टूडियो कोड में चल के सॉल्व करते हैं। अब मैं जाता हूं यहाँ पे लगाता हूं एनाग्राम चेक चेकर डॉट जेएस। ठीक है, और फंक्शन लिखता हूं। अब मैंने ये बताया था आपको कि अगर अब बूलियन रिटर्न कर रहे हैं तो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट कीजिए, किसी क्वेश्चन के साथ। आर एनाग्राम्स, क्योंकि दो हैं तो मैंने आर यूज करा, नहीं तो आप नॉर्मली मैं इज यूज करता हूं, इज एनाग्राम अगर एक ही होता तो। अब इसके अंदर मुझे दो स्ट्रिंग देनी है, S1 एंड S2, दो स्ट्रिंग्स है ना, यही था ना मेरी रिक्वायरमेंट की, दो इनपुट चाहिए। ठीक है जी। और अभी के लिए मैं इसको सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर लूंगा, कंसोल डॉट लॉग S1 कॉमा S2, कंट्रोल एस करके सेव करा। यहाँ पे चलाते हैं आर एनाग्राम्स, S1 ले लेते हैं। यही वाला एग्जांपल लेते हैं हमारे पास जो है पूल्स और स्पूल का। तो पूल्स पहला है और दूसरा क्या है, स्पूल। ठीक है, जो कि एनाग्राम है। कंट्रोल एस करके सेव करा और यहाँ पे आया, चलाया नोड एनाग्राम चेकर पूल्स एंड स्पूल्स ने प्रिंट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा पहला लॉजिक। क्या था कि हम चेक करेंगे दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने एक वैलिडेशन लगा देना, वैलिडेट दैट S1 एंड S2 आर वैलिड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो उस वैलिड स्ट्रिंग को चेक कर लेंगे हम यहाँ। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैलिड, फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ S1 डॉट लेंथ, अगर S1 की जो लेंथ है इज नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ, अगर ये लेंथ इक्वल नहीं है इनकी, तो मैं रिटर्न फॉल्स करूंगा कि ये दोनों तो है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे पूल्स पूल्स, ताकि हमारे पास आउटपुट आ जाए पूल्स, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एस किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ अगर सब कुछ सही रहा तो रिटर्न ट्रू, बाय डिफॉल्ट रिटर्न ट्रू कर देते हैं अभी के लिए। लेकिन अभी के लिए रिटर्न नल रखते हैं, बिकॉज अभी हमारा ऑल लॉजिक भी पड़ा है। यहाँ पे सेव करते हैं तो हमारे पास ये नल आ रहा है। मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो कि एनाग्राम नहीं है, क्योंकि उनकी लेंथ अलग है। जैसे कि मैं अपना नाम लेता हूँ आशीष, एंड यहाँ पे लेते हैं राहुल, ऐसी कोई नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 करेक्टर्स हैं और यहाँ पे 6 करेक्टर, तो वैसे ही कभी ये एनाग्राम हो ही नहीं सकता। तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इसको। तो ये इसके लिए तो हमने क्लियरली रोक दिया आशीष राहुल के लिए कि ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी क्लियर होगी, लेंथ का चेक। सेकंड क्या था, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल करेक्टर्स एंड काउंट। ठीक है, तो अब मुझे इसके हर करेक्टर की लिस्ट चाहिए। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लेट कैर ऑफ S1। ठीक है, तो हम सारे करेक्टर्स को पहले प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं हम कैसे लूप थ्रू करेंगे। कंट्रोल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कैर, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और यहाँ पे अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज ये तो मेरा टेस्ट हो गया। तो उसने क्या किया, पूल्स को के एक एक करेक्टर को लिया और उसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये चीज तो हो गई हमारी, हमारे पास ये सारे प्रिंट हो गए। पर प्रिंट करना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था ऐसा एक P1 O2 L1 S1 निकालना। तो मुझे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि बताए कॉन्स्ट कैश इन S1 इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ कैर्स इन S1 के अंदर कैर अगर नहीं है तो क्या करो, कैर्स इन S1 कैर के को डाल दो और इसकी वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, उसके बाद बाहर आके कैर्स इन S1 कैर को क्या कर दो, इक्वल टू
इसकी वैल्यू जो कि स्टार्टिंग में 0 होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी +1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको console.log chars in s, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले डालेगा p, उसकी वैल्यू 0 करेगा, उसके बाद बाहर आके उसी की वैल्यू 1 कर देगा। अगले लूप में आएगा o की वैल्यू 0 डालेगा, उसको यहाँ पे आके 1 कर देगा। फिर आएगा o, यहाँ पे मिलेगा o तो है इसके अंदर, इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि पहले o डाल चुके हैं हम। फिर ये जाएगा इसके अंदर o के लिए, और o के लिए जाके यहाँ पे +1 कर देगा उसको, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले हम डाल के +1 कर चुके हैं। तो यहाँ पे o की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, p की वैल्यू 1, o की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1। तो हम जो चाहते थे वो मिल गया। तो ये तो हुआ S1 के लिए। अब करते हैं S2 के लिए सेम चीज यहाँ पे। S2 कॉपी करा मैंने, यहाँ पे S2 करा, कैरजिन S2, S2 यहाँ पे सब के लिए मैं S2 के लिए इसको करा, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं कैरजिन S2 को भी प्रिंट करा, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव। अब हमारे पास स्पूल भी आ गया, ठीक है, पूल का भी आ गया और स्पूल का भी आ गया। तो हमने ये जो चीज थी वो अचीव कर ली, पूल्स और स्पूल का हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। हमने करना है मेक अ लूप एंड कंपेयर फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे लूप थ्रू करना है और उसके से करेक्टर्स निकालने के करके और दूसरे वाले से कंपेयर करना है। तो S1 को लूप थ्रू करते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे मैंने ऑफ का इसके इस्तेमाल किया है। अब मैं फॉर इन लूप का इस्तेमाल करूंगा। फॉर इन क्या करता है दोस्तों, फॉर इन पे मैंने एक ऑब्जेक्ट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके अंदर मैंने फॉर इन लूप को और फॉर ऑफ लूप को दोनों को ही मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर इन लूप आपको ऑब्जेक्ट की सारी कीज को एक एक करके देता है। कैसे देता है, फॉर लेट की इन कैर्स इन S1, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं console.log, यहाँ पे होगा ये लेट console.log की इज, और यहाँ पे की को प्रिंट करा, कंट्रोल एस करके सेव करा। और इसके लिए अभी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे चलाते हैं। सो की इज POLS, जो पूरा ऑब्जेक्ट था हमारे पास कैर इन S1 को भी मैं प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। कैर इन S1, इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से पहले इसने P की निकाली, फिर O निकाला, फिर L निकाला और फिर S निकाला। अब मैंने इसको कंपेयर करना है दूसरे कैर इन S2 से। कैसे करेंगे, अगर कैर इन S1 के अंदर की जो की है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, जैसे अगर P लें उसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अगर ये नहीं है इक्वल, कैर्स इन S2 लिया, उसके अंदर सेम की के, कि अगर इसके अंदर P की वैल्यू 1 है, दूसरे के अंदर भी तो P की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ये नहीं है इक्वल, यानी कि मैं यहीं पर ही प्रोग्राम को रोक करके भेज सकता हूँ रिटर्न फॉल्स, यहीं से ही भेज दो वापस, ये एनाग्राम नहीं है, ठीक है। और अगर ये पूरा लूप चल जाता है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, अगर ये पूरा लूप चल जाता है और मैं एंड में आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको रिटर्न ट्रू मैं कहूंगा अगर सब कुछ ये चल जाता है और कभी मैं रिटर्न फॉल्स नहीं करता, यानी कि एनाग्राम है, दोनों सारी चीजें मैच हो गई। इसको सेव करके चलाया, पूल्स पूल्स में आ गया। दो तीन अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं आप, और दो तीन ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें फॉल्स आना चाहिए। तो उसके लिए है हमारे पास, पिछले एग्जाम्पल्स में जाते हैं, कैट एंड एक्ट, इस पे जाते हैं, कैट एंड एक्ट, ठीक है, कैट एंड एक्ट, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, चलाया। सो कैट एक्ट ट्रू, ठीक है। और लेते हैं नाइट एंड थिंक, इसको भी ले लेते हैं, नाइट एंड थिंक, नाइट एंड थिंक। तो ये बहुत जरूरी है, अपने प्रोग्राम को टेस्ट करो अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। ये तो अच्छे एग्जांपल्स हैं, बुरे एग्जांपल्स भी लेंगे इसके अंदर। और ध्यान रखना, मैं अभी सिर्फ वर्ड्स को ले रहा हूँ, सेंटेंसेस को नहीं ले रहा। यही चीज आप सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, बट हम सिर्फ वर्ड्स को ले रहे हैं अभी। नाइट एंड थिंक के लिए भी ट्रू आ गया।
अब कोई ऐसे लेते हैं जो एनाग्राम नहीं है, जैसे कि मैं नाइट एंड थिंग लेता हूँ, इसके अंदर थिंग की जगह थिंक कर देता हूँ के। ठीक है, अब ये एनाग्राम नहीं रहे बिकॉज इसमें के है, इसमें इसमें के नहीं है ना, और इसमें जी है जो इसमें नहीं है, तो ये एनाग्राम नहीं रहे। तो नाइट एंड थिंक कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, यहाँ पे आना चाहिए नाइट एंड थिंक इज फॉल्स। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आप नंबर्स भी ले सकते हैं, नंबर्स लेके देख लीजिए। नाइट वन एंड यहाँ पे ले लेते हैं नाइट एंड थिंक, और इसके अंदर मैं वन नाइट ले लेता हूँ, और एक ऐसे जंबल वर्ड लेते, मैंने वन डाल दिया, दोनों में वर्ड वन है, तो ये भी एनाग्राम है, दोनों एनाग्राम्स है, राइट। जबकि वैलिड वर्ड्स तो नहीं है, बट टेस्टिंग के लिए मैं अगर वन डाल दूं, इसको समझ आना चाहिए कि वर्ड है, तो ये कह रहा है हाँ यस ये एनाग्राम है, राइट। और इसी वन को अगर मैं टू कर दूं एक जगह पे और दूसरी जगह पे ना करूं, तो इसको कहना चाहिए एनाग्राम नहीं है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, तो ये कह रहा है एनाग्राम नहीं है। चलो ये भी हमने टेस्ट कर लिया। हमने ये भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी ये एनाग्राम नहीं है, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो ये भी एनाग्राम। ओके, तो हमने सारे सिनेरियो टेस्ट कर लिए। अब इसके अंदर मैं एक लास्ट चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ कि इस चीज को मैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं शॉर्ट सर्किटिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग भी मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ये एक छोटा तरीका है इसको लिखने का। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कैर इन S1, ठीक है, इक्वल टू कैर्स इन S1, कैर इस पूरे को, ओके, इस पूरे को रिप्लेस करने जा रहा हूं, और अगर ये नहीं है तो जीरो, अदरवाइज इसकी वैल्यू ले लेना प्लस वन। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग सर्किटिंग क्या करती है, अब मैं इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इस पूरे को मैं, ओके मैं, ओके कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब यही चीज मैंने इस एक लाइन में लिखी है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर ये करेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू ले लो, जैसे कि अगर p एग्जिस्ट करता है तो वन ले लेना, नहीं एग्जिस्ट करता तो अनडिफाइंड देगा, अनडिफाइंड के केस में जीरो ले लेना। ठीक है, यही चीज मैं इधर कर रहा था, इधर जीरो दे रहा था जब नहीं है, तो और जब है तो उसकी वैल्यू लेके प्लस वन कर रहा था। तो इसको छोटा करके रखने का तरीका है। इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास यही चल रहा है, पूल स्पूल ट्रू है, कैट टैग ट्रू है, नाइट थिंग ट्रू है, नाइट थिंग फॉल्स है। ठीक है, और नंबर डाला तो भी ट्रू है, नंबर बदल गया तो फॉल्स है, आशीष। ओके, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो एक जगह पे हमने शॉर्ट सर्किटिंग के थ्रू करा है, और एक जगह पे हमने इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू करा है। बस इसमें यह है कि ये एक लाइन में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप समझ आया होगा लॉजिक, नहीं समझ आया तो कोड को एक्सेस कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसके बाद उसको ट्राई कीजिएगा खुद से। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में डालिएगा, मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।